जय मसीह की दोस्तों, यीशु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत टॉपिक है। आज हम जानेंगे बाइबल से कि कैसे हम एक जीवन साथी को चुनना चाहिए, उसमें क्या खूबी होनी चाहिए। प्रभु की स्तुति। तो हम शुरुआत करते हैं एक वचन से। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ोगे, 13:4 पढ़ोगे तो वचन कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमियों का न्याय करेगा। प्रभु की स्तुति हो। वचन का पहला भाग बोल रहा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, विवाह करना आदर की बात है, कोई अपमान की बात नहीं। आज हम देखते हैं जवान पीढ़ी को, जवानों को देखते हैं कि वो विवाह नहीं करना चाहते। वो अपने साथी के साथ ऐसे ही बिना विवाह के रहते हैं जैसे कोई मियाँ बीवी रहते हैं। और सच में ये घृणित और लज्जित बात है परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन सच में विवाह करना सम्मान की बात है, विवाह करना कोई अपमान की बात नहीं। प्रभु की स्तुति हो। वचन का दूसरा भाग बोल रहा है, विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। प्रभु की स्तुति हो। तो बिछौना निष्कलंक का क्या अर्थ है? प्रभु की स्तुति हो। जिस समय व्यवस्था लिखी गई थी उस समय ऐसा नियम था कि कोई पुरुष जब अपनी स्त्री के पास पहली बार जाता था, विवाह के बाद जब नई नई दुल्हन आती थी, तो पहली रात जब वो अपनी पत्नी के पास जाता था तो ऐसा नियम था, स्त्री के नीचे एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता था। प्रभु की स्तुति हो। कि पुरुष जब पहली बार उसके पास जाए तो खून बहता था, और जो सुबह उठ के जब उसे बिस्तर को देखा जाता था, अगर खून बिस्तर पर दिखता था तो ये इस बात की खातरी होती थी कि वो स्त्री पवित्र और शुद्ध जीवन जीने वाली और परमेश्वर की दृष्टि में बह मानने वाली रही है। उसने कभी किसी दूसरे पुरुष का मुंह नहीं देखा है। जैसे व्यवस्था की पुस्तक में एक जगह इस बात का जिक्र भी है। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ोगे, अगर 22:13 से 19 पढ़ोगे तो ये पूरा अध्याय तो मैं खैर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें के एक वचन निकाला है मैंने जहाँ लिखा हुआ है उस कपड़े के विषय में। और वह तो एक कहकर उस कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारेपन का लक्षण नहीं पाया, परंतु मेरी बेटी के कुंवारेपन के चिन्ह ये हैं। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चादर को बिछाएं। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन कहता है उस चादर को बिछाएं। तो इस प्रकार की एक चादर होती थी जिसपे स्त्री का पहली बार जो खून बहता है वो खून इस बात का चिन्ह होता था कि स्त्री पवित्र जीवन प्रभु की दृष्टि में जी है, उसने कभी भी किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा है। तो यह वचन जो बोल रहा है तो इसी के विषय में बोल रहा है कि विवाह बिछौना पवित्र रहे। प्रभु की स्तुति हो। तो इससे हम एक चीज सीखते हैं कि हमें कभी भी अपना जीवन साथी चुनना है। एक बात उसके जीवन में नोटिस करनी है, कहीं उसका जीवन गुप्त पापों में तो नहीं है, कहीं वो किसी प्रकार के व्यभिचार में या कुकर्म में डूबा हुआ तो नहीं है। आपको एक ही बात को नोटिस करना है। प्रभु की स्तुति हो। अभी हाल में मैं कहीं खड़ा हुआ था, प्रभु की स्तुति, वहाँ कुछ पुरुष बात कर रहे थे। तो एक भाई का विवाह होने वाला था। उसके दोस्त उसको बोल रहे थे कि तेरी पत्नी तो निश्चय ही पहले से ही वो किसी के साथ में रिश्ते में रही हुई मिलेगी। तो उसने एकदम से अपने दोस्तों को बोला कि कौन सी बड़ी चीज़ है, मेरे साथ मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही हैं, अगर उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे होंगे, मुझे इससे क्या। प्रभु की स्तुति हो। तो आज इस बुरे समाज में, बुरे संसार में लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते सच्ची और खरी चीज़ को। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते और परमेश्वर की दृष्टि में ये सब गलत काम होने के नाते आपको कभी भी किसी गलत व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि वो व्यक्ति गलत है, अगर वो व्यक्ति गंदे कामों में डूबा हुआ है, तो आपको अपना पति या अपनी पत्नी करके उसे स्वीकारना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद भी वो इन्हीं पापों को करता रहे और आपका विवाह खराब हो जाए। क्योंकि वचन का आखिरी भाग कहता है कि वो परमेश्वर व्यभिचारियों का और पर स्त्री गमियों का न्याय करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति मसीह बनने से पहले, उद्धार पाने से पहले कोई व्यक्ति इस प्रकार के पाप में हो, तुमको पता हो कि वो व्यक्ति इस प्रकार का पापी था, लेकिन वो मसीह में आकर उसने इन सारे पापों को छोड़ दिया है और उसने इन सारे गुनाहों को छोड़ दिया है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को स्वीकार लेना चाहिए?
हाँ मेरे दोस्तों, हमें उसे स्वीकार लेना चाहिए कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वचन कहता है कि हम जितने भी मनुष्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। हम सब ने कुछ ना कुछ पाप किया है। अगर आपने याकूब की पत्री पढ़ी है तो याकूब की पत्री में लिखा है कि तूने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन तूने हत्या की, तभी भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। हम सब ने कुछ ना कुछ नियम को तोड़ा है, कुछ ना कुछ हम सब ने पाप किया है। हम सब लोग पापी हैं। परमेश्वर ने हम पर दया की, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर दिया और हमें नई सृष्टि बना दिया। तो वैसे ही कोई व्यक्ति मसीह यीशु को स्वीकार कर अपने पापों से, अपने गुनाहों से फिर जाता है और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान के वो धर्मी और निष्कलंक जीवन प्रभु की दृष्टि में जीना शुरू कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप स्वीकार सकते हो। प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ एक सवाल और आता है जो आज एक मसीह समाज में एक बीमारी के जैसा फैल गया है। क्या किसी व्यक्ति के मसीह में आने से पहले गलत संबंध रहे किसी के साथ, क्या ऐसे संबंधों के कारण क्या उसके जीवन पर वो श्राप सदा बना रहेगा? क्या वो दुष्ट आत्मा उसकी पारिवारिक लाइफ को खराब करने को आएगी? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कि बाइबल बताती है कि जो मसीह यीशु के नाम पे विश्वास करता है वो नई सृष्टि है। वचन कहता है कि जब उसने बपतिस्मा लिया है वो मसीह के साथ गाड़ा गया है, और बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति अब जीवित नहीं, मसीह उसमें जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को पापों के लिए, उसके श्रापों के लिए, उसके जीवन में जो भी पुराने बंधन थे उस सब के लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। कि बाइबल कहती है कि यीशु मारे गए, गाड़े गए, वो तीसरे दिन जीवित हो गए। वचन कहता है कि वो बंदी हुए जिससे हम स्वतंत्र हो जाएं, उनको मार पड़ी जिससे हम चंगे हो जाएं, वो श्रापित हुए जिससे हम श्राप मुक्त हो जाएं। जैसे वचन कहता है कि जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु की स्तुति हो। और यीशु मसीह दोषी ठहरे जिससे हम लोग निर्दोष ठहर जाएं। प्रभु की स्तुति। यीशु ने हमारे हर प्रकार के पाप की, श्राप की, सारे बंधन की, जो कुछ भी हमारा पास्ट है उस सब की यीशु ने कीमत चुकाई है। यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीदा है। हम खुद के नहीं, अब मसीह के हैं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं कि ऐसे व्यक्ति जो मसीह के अंडर में जो व्यक्ति है, मसीह यीशु के लहू के द्वारा धोया व्यक्ति है, जो परमेश्वर की संतान है, जो नई सृष्टि है, कि उसके जीवन पे किसी प्रकार का पुराना श्राप आ जाए। प्रभु की स्तुति हो। क्या शैतान ऐसे लोगों की, व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर सकता? कतई नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब हमें माफ कर दिया, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया, तो शैतान की कोई भी औकात नहीं कि हमारे जीवन को वो खराब कर दे। जैसे वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक पढ़ोगे 8:33 पढ़ोगे तो वचन कहता है, परमेश्वर के चुनाव पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ, परमेश्वर के चुनाव पर कोई दोष नहीं लगा सकता, उन्हें कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ही इन लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको धर्मी ठहराया है। तो धर्मी, कोई श्रापित व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। धर्मी धर्मी होता है, और धर्मी के लिए बहुत सी आशीषें प्रभु ने ठहराई है। तो ऐसे भी किसी व्यक्ति को आप स्वीकार सकते हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने इस वीडियो में रुचि दिखाई, अगर सच में आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो प्लीज़ एक कमेंट करना। हम आपके लिए एक वीडियो और बनाएंगे जो विवाह के संबंधित ही होगी। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं।